सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो हमने दो कंसेप्ट के बारे में जो गो थ्रू किया था, विच इज अ वीक एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। सो आई ज्यूम कि आपको सारे कंसेप्ट जो क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और ईआर डायग्राम के अंदर जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है, विच इज अ रिलेशनशिप्स, उसके बारे में जो हम बात करने वाले हैं। सो जब कभी भी अगर आप ईआर डायग्राम बनाओगे तो वहां पे जो हमारा रिलेशनशिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एंटिटी के लिए। सो आज के इस वीडियो में जो हम रिलेशनशिप और इसके जो टाइप्स होते हैं और साथ के साथ जो हम ईआर डायग्राम के अंदर इस रिलेशनशिप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हर एक चीज जो इन डिटेल में बताने वाला हूं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ओके, सो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये रिलेशनशिप होता क्या है ईआर डायग्राम के अंदर, और देन जो हम इसके टाइप्स और रिप्रेजेंटेशन के बारे में जो गो थ्रू करते हैं। सो हमारा जो रिलेशनशिप है बेसिकली दो या दो से ज्यादा एंटिटी के बीच में जो है कनेक्शन का काम करता है। दैट मीन्स दो एंटिटी है आपके पास और दोनों एंटिटी के अंदर जो कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए वो चीज जो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। सो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन भी लिख रखा है। इट डिफाइंस हाउ टू या मोर एंटिटी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। मतलब कम से कम दो एंटिटी होना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप पे काम करने वाले हो तो आपके पास एटलीस्ट दो एंटिटी होना चाहिए। दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो दो या दो से ज्यादा एंटिटी जो है आपस में कैसे कनेक्ट होंगे ईआर डायग्राम के अंदर, ये जो है हम रिलेशनशिप के अंदर जो काम करेंगे। राइट, इट इज एन एसोसिएशन अमॉन्ग टू या मोर एंटिटी। सो एसोसिएशन मतलब जुड़ा होना। सो ये क्या करता है, दो या दो से ज्यादा एंटिटी को जो एक साथ जोड़ के रखता है और कनेक्शन बताता है कि बेसिकली हमारा कनेक्शन क्या होने वाला है। तो बेसिक आइडिया है कि दो या दो से अधिक एंटिटी को जो आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा हमारा रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो अपने ईआर डायग्राम के अंदर तो आप जो इस तरीके का डायमंड शेप यहाँ पे लोगे और इस शेप के पास जो कुछ और चीजें होते हैं। राइट, सो अगर आप इस शेप की बात करोगे तो यहाँ पे जो ये पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ से एक लाइन रहेगा और सेम फॉर आपका जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से भी जो एक लाइन रहेगा और इस बीच के अंदर जो हमारा डायमंड शेप है बेसिकली इसके अंदर जो हम अपने रिलेशनशिप को ऐड करते हैं। तो ये जो कोना है ये किसी एक एंटिटी को कनेक्ट रहेगा और ये जो कोना है वो किसी एक एंटिटी को जो कनेक्ट रहेगा। तो जो भी दो एंटिटी होगा उस दोनों के बीच में हमें पता चल जाएगा क्योंकि ये रिलेशन है। और यहाँ पे जो हम रिलेशन का टाइप लिखते हैं कि कौन सा रिलेशन है फॉर लेफ्ट वाले एंटिटी के लिए। मतलब लेफ्ट वाला जो हमारे यहाँ पे कोई एंटिटी है उसका रिलेशन क्या होने वाला है राइट वाले एंटिटी के साथ, तो वो टाइप जो हम यहाँ पे लिखते हैं। और सेम फॉर यहाँ पे हम एक और टाइप लिखते हैं कि अगर ये एंटिटी मान के चलो इस वाले एंटिटी के साथ जो रिलेशनशिप में है तो ये भी एंटिटी जो है इसका कुछ ना कुछ तो रिलेटिव आएगा ही ना। सो आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आप और आपके कोई और रिलेटिव, अगर आप दोनों एक दूसरे के रिलेटिव है तो सेकेंड जो पर्सन है जिसका आप रिलेटिव हो तो वो भी तो आपको कोई ना कोई रिलेशन आ रहा होगा। तो सेम काम जो यहाँ पे करते हैं और जो हमारा यहाँ पे बीच में जो हम लिखते हैं वो बेसिकली हमारा रिलेशनशिप का नाम होता है। लाइक अगर मैं और आप एज अ फ्रेंड मैं बात करूं तो हमारा यहाँ पे फ्रेंड जो है यहाँ पे रिलेशनशिप का नाम आ जाएगा। राइट, सो ये बेसिक आइडिया, आई होप आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। जब हम टाइप्स को लेके चलेंगे ना, आगे टाइप्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा ओके यहाँ पे कौन सा टाइप्स आने वाला और यहाँ पे कौन सा टाइप्स आने वाला। और बीच में जो है बेसिकली हमारा जो रिलेशनशिप होगा वो दोनों एंटिटी के बीच में वो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो इस तरीके से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ईआर डायग्राम के अंदर रिलेशनशिप को। सो हमारा एक डायमंड ऑपरेटर होता है। सो आई ज्यूम कि आपको ये टर्म्स क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और इनके टाइप्स के बारे में जो हम गो थ्रू करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ईआर डायग्राम के अंदर अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो हमारे पास जो चार तरीके के टाइप्स होते हैं। वन इज दी वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी और मैनी टू वन। सो वन टू वन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो मैंने आपको बताया था ना कि लेफ्ट और राइट में जो आपको टाइप देना है। सो लेफ्ट में जो है वन डालोगे और राइट वाले में भी आप वन डालोगे। सेम वन टू मैनी के लिए लेफ्ट वाले एंटिटी के पास जो वन आएगा और राइट वाले पे एन आएगा। लाइक यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे वन होगा, देन हमारा डायमंड शेप बनेगा और यहाँ पे जो हमारा एन होगा। सेम फॉर वन टू वन के लिए यहाँ पे वन, यहाँ पे भी वन। मैनी टू वन के लिए यहाँ पे एन और यहाँ पे वन, और मैनी टू मैनी के लिए यहाँ पे एम और यहाँ पे एन, और बीच में जो भी रिलेशन होगा वो होगा। तो ये चार तरीके के टाइप्स हैं जो कि हमें यहाँ पे ईआर डायग्राम के अंदर कवर करने, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। बहुत ही सिंपल है, नाम से भी क्लियर हो रहा होगा वन टू वन ये सारे टाइप जो क्या है, लेकिन फिर भी हम एक बार गो थ्रू करते हैं और उसको जो है ईआर डायग्राम के अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करना तो मैंने आपको दिखा ही दिया कि कैसे हम ईआर डायग्राम के अंदर जो रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट आपको याद क्या रखना है, ये जो टर्म्स है ना किस तरीके से हम
रिप्रेजेंट करेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है फॉर मैनी। सो मैनी यहाँ पे क्या है, मैनी टू मैनी में m और n, और यहाँ पे मैनी टू वन में क्या है, n और 1। तो ये थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट स्टिल अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आई थिंक ये चीजें जो है क्लियर हो जाएगा। सो इन सारे टाइप्स के बारे में जो है हम वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टाइप से विच इज अ 1-to-1। सो 1-to-1 रिलेशनशिप हमारा क्या होगा, सो इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैंने यहाँ पे लिख रखा है हर एक डेफिनेशन को, और जो भी एग्जांपल भी यहाँ पे मैं देने वाला हूँ वो भी बहुत ही सिंपल एग्जांपल होने वाला है। सो हमारा 1-to-1 रिलेशनशिप क्या होगा, इफ ओनली वन इंस्टेंस ऑफ an entity is associated with only one instance of another entity, then it is a 1-to-1 relationship। कहने का क्या मतलब, अगर आपके पास दो एंटिटी है, लेट्स अज्यूम एक एंटिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम रेक्टेंगल यूज करते हैं, तो ये एक एंटिटी है और ये एक एंटिटी है। इस एंटिटी के अंदर कोई भी इंस्टेंस होगा, मतलब ये एंटिटी है, मान के चलो यूजर का एंटिटी हो सकता है, राइट। मतलब इस टेबल के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है इस टेबल का एक ही रह सकता है, तो इसको हम जो 1-to-1 रिलेशनशिप कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में अगर बताऊं तो आपके पास दो एंटिटी हो सकता है, वन इज द लेट्स अज्यूम पर्सन और वन इज द आधार कार्ड का नंबर। सो हमारा ऐसा टास्क है कि पर्सन है और आधार कार्ड का हमें जो है नंबर यहाँ पे स्टोर करना है। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशनशिप होगा वो हमारा 1-to-1 होगा। क्यों, क्योंकि हर एक पर्सन को जो है मैक्सिमम एक ही आधार कार्ड हो सकता है, राइट। यहाँ पे जो है हमारा रिलेशनशिप होगा विच इज अ 1-to-1 रिलेशनशिप। यहाँ पे हमारा रिलेशन का नाम क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, क्योंकि हर एक पर्सन के पास जो है मैक्सिमम एक आधार कार्ड हो सकता है, और इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, 1-to-1। तो ये हमारा जो 1-to-1 का एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो अगर पर्सन की मैं बात करूं तो पर्सन के पास जो मैक्सिमम एक ही आधार कार्ड हो सकता है। सो किसी भी एंटिटी किसी दूसरे एंटिटी के साथ जो एसोसिएटेड हो ओनली वन इंस्टेंस के साथ, तो वहां पे जो है हम कहेंगे 1-to-1 एंटिटी। इसका सेम एग्जांपल जो अभी आपको मैंने ड्रॉ करके दिखाया, पर्सन के पास जो हैज हो सकता है। हैज बेसिकली हमारा क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप का नाम बता रहा है, राइट, कि पर्सन हैज वन आधार कार्ड, राइट। सो पर्सन के पास जो एक आधार कार्ड हो सकता है। सो आधार कार्ड का एक आपका एंटिटी है और पर्सन का एक एंटिटी है, मतलब दो टेबल है, और दोनों टेबल में अगर डेटा आप इंसर्ट करने जा रहे हो ना, तो पर्सन जो है एक ऐड किया, तो उस पर्सन के पास जो आधार कार्ड वाले टेबल के साथ जो कैसा कनेक्शन होगा, एक कनेक्शन होगा, मतलब एक पर्सन का एक ही होगा। वही पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख रखा है, एसोसिएटेड विथ ओनली वन इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। मतलब क्या कि इसका जो पर्सन होगा ना, पर्सन वो दूसरे एंटिटी के अंदर एक ही डेटा के साथ जो एसोसिएट होगा, ऐसा नहीं कि मल्टीपल आधार कार्ड जो यहाँ पे हो सकता है। तो ये हमारा हो चुका है 1-to-1 रिलेशनशिप। इसको और अगर आप इन डिटेल में अगर आप गो थ्रू करोगे ना, तो कुछ इस तरीके का भी हम जो है समझने के लिए डायग्राम बना सकते हैं कि लाइक अगर हमारे पास पर्सन वाला कोई टेबल है, सो लेट्स अज्यूम पर्सन में जो ए बी सी और डी जो हमारा पर्सन है, और आधार कार्ड वाले में मैंने 3 आधार कार्ड जो स्टोर कर लिया, डी ई एफ। तो हमारा ए का जो है आधार कार्ड डी के साथ लिंक होगा, बी जो ई के साथ। यहाँ जरूरी नहीं है कि हमारा सी जो है लिंक ही हो, डी जो है हमारा है, मैंने क्या कहा कि अगर लिंक होगा तो एक के साथ होगा मैक्सिमम, जरूरी नहीं है कि लिंक हो ही हो। यहाँ पे देखोगे तो सी जो है हमारा किसी के साथ लिंक नहीं है, फिर भी हमारा ये जो 1-to-1 रिलेशनशिप होगा। अगर लिंक हुआ तो मैक्सिमम 1 के साथ होगा, ये चीज ध्यान रखना। 2 के साथ नहीं हो सकता, 3 के साथ नहीं हो सकता। अगर लिंक हुआ अगले वाले एंटिटी में, मतलब दूसरे वाले एंटिटी में, तो वो मैक्सिमम 1 के साथ होगा। तो ये हमारा हो चुका है 1-to-1 रिलेशनशिप। सो जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे टाइप्स होने वाला है विच इज 1-to-many। सो नाम से भी क्लियर है कि इफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ an entity set is associated with more than one instance of another entity, then it is 1-to-many relationship। कहने का क्या मतलब, अगर आपके पास दो एंटिटी है, लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक एंटिटी, सेम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एंटिटी और यहाँ पे एंटिटी, इसका कोई भी एक इंस्टेंस, मतलब कि कोई भी एक यूजर का मैं बात करूं, वो अगर मल्टीपल डेटा के साथ यहाँ पे दूसरे वाले के अंदर जो कनेक्ट है, तो ऐसे रिलेशनशिप को जो है हम 1-to-many का जो है रिलेशनशिप नाम दे सकते हैं। लाइक अगर मैं एग्जाम्पल के मैं बात करूं तो कोई भी कंज्यूमर है, मान के चलो कोई भी कंज्यूमर है, और वो अगर अकाउंट नंबर ओपन कराना चाह रहा है, तो डिफरेंट अकाउंट नंबर जो ओपन करा सकते हैं इन डिफरेंट बैंक। तो यहाँ पे मैं 2 टेबल बना लेता हूँ, 2 हमारे पास एंटिटी हो सकता है, वन इज द कंज्यूमर और वन इज द अकाउंट नंबर। सो एक कंज्यूमर के पास जो मल्टीपल कितने भी अकाउंट नंबर हो सकते हैं, राइट। ऐसा हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है कि एक कंज्यूमर, अगर आप एक पर्सन है तो आपके पास जो मल्टीपल अकाउंट नंबर जो हो सकते हैं। तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप है वो हमारा 1-to-many होगा। यहाँ पे क्या है कि एक जो इंस्टेंस है किसी भी एक एंटिटी का, वो दूसरे एंटिटी के साथ जो मल्टीपल टाइम जो
बैंड होना चाहिए, मल्टीपल टाइम जो है कनेक्ट होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए, जो भी आप बोल लो, तो इस तरीके को हम जो वन टू मैनी का जो है नाम देंगे। सो अगर इसका मैं एग्जांपल ले लूं और रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा, सेम एग्जांपल लेते हैं। एक कंज्यूमर का जो है मल्टीपल अकाउंट हो सकता है, तो यहाँ पे कंज्यूमर हैज मल्टीपल अकाउंट, ऐसा जो है हम इसको रीड करेंगे। अगर हमें रीड करना है ना, तो ये हैज बेसिकली हमारा रिलेशन बता रहा है कि क्या है, और ये वन और एन ऑलरेडी मैंने बताया कि कहाँ पे हमें यूज करना है। इसका क्या मतलब, ये वन है मतलब ये कंज्यूमर जो है वन होगा, राइट, और ये एन है मतलब कि अकाउंट जो है मल्टीपल होगा। तो अगर इसको आपको रीड करना है तो कंज्यूमर हैज मल्टीपल अकाउंट, ऐसे हम जो इसको रीड कर सकते हैं। तो कंज्यूमर हैज मल्टीपल अकाउंट, तो ये हमारा जो एग्जांपल हो गया। अगेन अगर इसको और आप डिटेल में अगर व्यू करना चाहते हो तो जो अभी हमने डायग्राम देखा था विच इज लाइक दिस वन, इस डायग्राम से जो हम और इजिली समझ सकते हैं। तो लाइक हमारे पास जो है तीन कंज्यूमर है, ए बी और सी, और ए जो है दो के साथ कनेक्ट है, बी जो है दो के साथ कनेक्ट है, सी जो है एक के साथ कनेक्ट है। लेकिन यहाँ पे चेक करो ना, एक भी अगर ऐसा एंटिटी आ गया जो मल्टीपल के साथ कनेक्ट हो गया तो ये हमारा जो वन टू मैनी का जो हो जाएगा, राइट। सो ए के पास जो दो अकाउंट नंबर हो सकते हैं, बी के पास माइट भी 3 या 4 हो सकते हैं, सी के पास एक भी ना हो या एक हो, तो ये हमारा जो वन टू मैनी रिलेशनशिप हो चुका है। नेक्स्ट वन अगर मैं आगे गो थ्रू करूं तो हमारा जो थर्ड टाइप है विच इज अ मेनी टू वन। सो मेनी टू वन नाम क्लियर है। अभी हमने वन टू मैनी पढ़ा, वन टू मैनी में क्या था, एक एंटिटी जो है मल्टीपल एंटिटी के साथ जो कनेक्ट होगा दूसरे वाले टेबल पे। अभी जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे जो है आपको करना है। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन है, इफ मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज एसोसिएटेड विद अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी देन इट इज अ कॉल्ड मेनी टू वन रिलेशनशिप। कंफ्यूज नहीं होना, राइट। देखो वन टू मेनी में क्या है, लेफ्ट साइड में हम एक रखते थे और वो मल्टीपल के साथ जो कनेक्ट है। यहाँ पे जस्ट रिवर्स है, एक एंटिटी जो है हमारे पास अगर दो एंटिटी है, लेट्स अज्यूम अगेन सेम मैं आपको रफली एग्जांपल दे रहा हूं कि दो एंटिटी है, लेट्स अज्यूम ये और ये, यहाँ पे मल्टीपल एंटिटी आपके पास जो है स्टोर है। सो ये मल्टीपल एंटिटी जो है किसी एक के साथ जो है कनेक्ट होगा, किसी एक एंटिटी इंस्टेंस के साथ जो कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे जो हमारा बेसिकली रिलेशनशिप होगा विच इज मेनी टू वन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारा बेसिकली एंटिटी का इंस्टेंस है, मल्टीपल इंस्टेंस जो है एक एंटिटी के एक इंस्टेंस के साथ जो है कनेक्ट है, तो ऐसे हम रिलेशनशिप को मेनी टू वन रिलेशनशिप कह सकते हैं। लाइक सो अगर इसका मैं एग्जांपल की मैं बात करूं, सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर का एक एंटिटी है और देन जो हमारा प्रोडक्ट का एक एंटिटी है। सो कोई भी अगर कस्टमर अगर ऑर्डर करना चाह रहा है तो एक प्रोडक्ट का कितने भी ऑर्डर कर सकता है। तो मान के चलो ये हमारा जो है ऑर्डर है और ये हमारा जो है प्रोडक्ट है। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे 2 या 3 प्रोडक्ट है लेकिन एक ही लिए हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे एक कस्टमर जो है अगर ऑर्डर करना चाह रहा है तो इस प्रोडक्ट का 1 2 3 कितने भी ऑर्डर जो है कर सकता है। तो सेम प्रोडक्ट जो है हमारे पास मल्टीपल टाइम आ जाएगा। तो ये जो हमारा यहाँ पे रिलेशनशिप है बेसिकली मेनी टू वन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को जो है कोई भी कस्टमर मल्टीपल टाइम जो ऑर्डर कर सकता है सेम प्रोडक्ट को, ऐसा हम कहीं रोक नहीं होता, राइट। सो ये सेम प्रोडक्ट आप बाय एंड बाय कर सकते हो। तो यहाँ जो हमारा रिलेशनशिप हो रहा है वो चीज है मेनी टू वन। और अगर इसको ईआर डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना है इस रिलेशन को, तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। लाइक यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा और देन जो हमारा ये एन किसको डिनोट कर रहा है, मेनी को, ये एन जो मेनी को, और ये किसको डिनोट कर रहा है, वन को, और ये हमारा प्रोडक्ट जो एंटिटी हो गया, ऑर्डर एंटिटी हो गया। इसको अगर हमें पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे, मेनी ऑर्डर फॉर वन प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे एन जो बेसिकली हमारा मेनी है, तो मेनी ऑर्डर फॉर वन प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑर्डर आ सकते हैं, राइट। सो ये फोर जो है बेसिकली अगेन वही हमारा रिलेशनशिप का नाम है कि एक ऑर्डर के पास, सॉरी एक प्रोडक्ट के पास जो है मल्टीपल ऑर्डर हमारे पास आ सकते हैं। तो इसको अगर और विजुअलाइजेशन करना है तो हम इसको इस वाले डायग्राम से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है मान के चलो ए बी और सी प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखो डी ई एफ जी एच ये 5 हमारे पास ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखो ए को जो है 2 ऑर्डर मिला है, बी को एक ही मिला है, डोंट वरी, लेकिन जी और एच को जो है हमारे पास 2 ऑर्डर मिले। माइट भी यहाँ पे आई आ जाता है तो आई भी किसी के साथ जो है ऑर्डर अपना शेयर कर सकता है, मतलब किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर हो सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक प्रोडक्ट का हमारे पास मल्टीपल ऑर्डर आ रहे हैं। तो ये हमारा जो रिलेशनशिप है विच इज अ मेनी टू वन रिलेशनशिप। तो ये था हमारा थर्ड रिलेशनशिप टाइप। लास्ट एंड फोर्थ रिलेशनशिप विच इज अ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ये सबसे सिंपल है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, इफ मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ an entity set is associated with more than one instance of another entity then it is a many to many relationship. That means अगर आपके पास 2 बेसिकली
एंटिटी है और किसी एक एंटिटी के अंदर जो मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ बैंड हो सकता है, या मल्टीपल प्रोडक्ट जो एक एंटिटी, मतलब यहाँ पे हमने रोक नहीं लगाया, एक कस्टमर जो है मल्टीपल यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, या एक प्रोडक्ट को जो एक ही कस्टमर मल्टीपल टाइम जो है क्या कर सकता है, बाय कर सकता है। तो यही चीज है कि कस्टमर जो है, एक कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, राइट, या एक प्रोडक्ट के मल्टीपल कस्टमर हो सकते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे रिलेशनशिप है विच इज मेनी टू मेनी, सो यहाँ पे डिनोशन जो है हमारा कुछ इस तरीके से होगा, लेफ्ट साइड में एम और राइट साइड में एन, और ये बाय जो हमारा रिलेशनशिप है। तो क्या इसका हम रीड अगर हमें करना है तो मेनी कस्टमर बाय मेनी प्रोडक्ट, या रिवर्स भी कर सकते हो, मेनी प्रोडक्ट बाय मेनी कस्टमर। ये जो हमारा रिलेशनशिप है विच इज अ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अगर आपको इसको इस तरीके के डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो लाइक अगर यहाँ पे मैं कस्टमर का मैं बात करूं तो लेट्स अज्यूम ए बी सी और डी, ये हमारे पास जो 4 कस्टमर हो चुका है, और सेम यहाँ पे ई एफ जी एच लेट्स अज्यूम हमारे पास जो है प्रोडक्ट है। तो देखो ए जो है मल्टीपल प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, और सेम अगर मैं प्रोडक्ट के लिए मैं बात करूं ना तो ई जो हमारा प्रोडक्ट है इसके लिए मल्टीपल कस्टमर हो सकते हैं, एक प्रोडक्ट के मल्टीपल कस्टमर जो है बाय कर सकते हैं, राइट। तो ये जो हमारा बेसिकली रिलेशनशिप है विच इज अ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो आई होप आपको ये चारों रिलेशनशिप जो समझ में आ गया होगा। इन चारों को जो एक बार जस्ट गो थ्रू करना, और जो हमने टाइप बताया था ना M21 जो हमारा सबसे पहला स्लाइड था जहां पे मैंने आपको टाइप को कैसे डिनोट करना है वो भी बताया, तो वो थोड़ा सा जो है ध्यान रखना, बाकी सारी चीज तो कॉमन है। सो आई ज्यूम कि आपको ये रिलेशनशिप का जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हमारा जो ER डायग्राम के अंदर जितने भी टर्म्स यूज होते हैं वो सारे टर्म्स को जो है हमने गो थ्रू कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ER डायग्राम जो है फ्रेश से बनाना सिखाऊंगा, और देन जो कुछ आपको असाइनमेंट वगैरह भी जो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सो डोंट वरी, हम हर एक चीज को जो इन डिटेल में एक बार और गो थ्रू करते हैं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे जो हम इनसे आगे के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। इसका जो भी नोट्स और जो भी क्विज वगैरह है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहां से जो है आप गो थ्रू कर सकते हो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।